गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस का 6 चैप्टर पढ़ेंगे आज हम, जिसका नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी फ्रॉम फायर। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सेफ्टी फ्रॉम फायर की फायर से कैसे सेफ्टी को हम फायर से कैसे सेफ्टी रख सकते हैं, कैसे सुरक्षा कर सकते हैं अपने। अ फायर कैन बी कॉज ड्यू टू डिफरेंट रीजन, सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो। फायर जो है वो कुछ कारणों के कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण फायर मतलब आग लग सकती है, तो उसमें से कुछ नीचे में दे रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट है केयरलेसनेस वाइल हैंडलिंग बर्निंग मैचेस स्टिक कैंडल्स एंड फायर क्रैकर्स। केयरलेसनेस, अगर हम कभी भी मोमबत्ती जलाते हैं या माचिस की तीली जलाते हैं या फिर पटाखे जलाते हैं, तो उसमें अगर हम केयरलेसनेस करेंगे, हम उसमें सावधानी नहीं बरतेंगे, तो उसकी वजह से भी हम जल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कोई वायर होता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसकी वजह से भी आग लग जाती है। एक्सीडेंट्स वाइल कुकिंग एंड गैस लीक्स इन द किचन। एक्सीडेंट जब हम खाना बना रहे हो तो उसकी वजह से अगर कहीं गैस लीक हो रही होती है हमारे सिलेंडर में से, तो उसकी वजह से भी आग लग जाती है। फायर हैज़ार्ड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। तो फायर हैज़ार्ड्स मतलब आग लगने से बचने के लिए हम कौन से रूल फॉलो कर सकते हैं। पहला है वन मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर। तो सबसे पहले हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए जब हम फायर को हैंडल करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड राइटिंग शुड बी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड वायरिंग शुड बी चेकड रेगुलरली फॉर फॉल्ट्स और ब्रेक्स इन द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ द वायर्स। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो हमारे बिजली के सारे सामान होते हैं, उपकरण होते हैं, उन सब में हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए कि कोई कहीं पे उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं हो गया, या फिर कोई उसके जो हमारे वायरिंग की जाती है उसके अंदर जो प्लास्टिक है उससे चेक कर लेना चाहिए कि कहीं से उसकी प्लास्टिक हट तो नहीं गई है। एंड थर्ड है सिंथेटिक क्लोथ्स सच एज नायलॉन शुड नॉट बी वॉर्न वाइल हैंडलिंग फायर और वाइल कुकिंग। सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं जो उनको, या फिर नायलॉन के जो बने हुए कपड़े होते हैं, उनको हमें जब हम फायर को हैंडल करते हैं, फायर का मतलब आग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या फिर खाना बनाते हैं, तो उस टाइम पे हमें उन्हें नहीं पहनना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर ईजिली। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। थर्ड है इन केस ऑफ गैस लीक ऑल डोर्स एंड विंडोज शुड बी ओपनड। अगर कहीं पे गैस लीक होती है तो हमें उस टाइम पे सारे डोर्स या फिर खिड़की और दरवाजे जो हैं वो सारे खोल देने चाहिए। वन शुड नॉट स्ट्राइक अ मैच और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस इन सच केस। और उस टाइम पे हमें कोई भी माचिस की तीली वगैरह नहीं जलानी चाहिए, या फिर कोई भी जो हमारे बिजली के उपकरण होते हैं उनके स्विच भी बंद कर देने चाहिए, उनको भी नहीं चलाना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिकल स्विचेस जनरेट स्पार्क्स वाइल बीइंग स्विच्ड ऑन एंड ऑफ। फॉल्टी गैस पाइप्स शुड ऑल्सो बी रिप्लेस्ड। और ऐसा इसलिए हम करते हैं कि बिजली के उपकरण हम इसलिए उस टाइम पे नहीं बंद या फिर ये चालू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें बंद या फिर चालू करते हैं तो उसमें से वो एक चिंगारी की तरह निकलती है, जिसकी वजह से अगर गैस लीक हो रही होगी तो उसमें आग लग जाती है। अ फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। फायर को हम कैसे अलग रख सकते हैं फायर से खुद को। इन केस ऑफ अ मेजर फायर एग्जाम्पल दैट इन अ बिल्डिंग। मान लो अगर कहीं पे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए। द नियरेस्ट फायर स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म। सबसे पहले तो हमें पास के जो फायर स्टेशन होते हैं वहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए। फायर फाइटर्स नॉर्मली पुट आउट फायर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो फायर फाइटर्स जो होंगे वो वहाँ पे आ जाएंगे, जब उनको इन्फॉर्म कर देंगे तो वो हमें वाटर की हेल्प से या किसी भी हेल्प से वहाँ से हमें नॉर्मल तरीके से वहाँ से फायर को आग को मतलब बुझा सकते हैं। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट यूजिंग आ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द फायर एक्सटिंग्विशर। जो अगर छोटी मोटी आग लगी होती है तो वहाँ पे वो लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके आग को बुझा देते हैं। फायर कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इज़ नेवर पुट आउट यूजिंग वाटर। अगर कहीं पे आग लगी हो और वो इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली की वजह से कहीं पे आग लगी हो, तो वहाँ पे हमें पानी का यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। दैट इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बिजली जो होती है वो पानी में बहुत जल्दी कैच कर लेती है, वो
सच फायर्स आर पुट आउट यूजिंग सम ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर, और ऐसी आग को फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से ही बुझाना चाहिए। फायर फ्रॉम पेट्रोल इज़ ऑल्सो पुट आउट यूजिंग सैंड, अगर पेट्रोल की वजह से कहीं पे आग लगी हो तो वहाँ पे हमें मिट्टी का यूज, उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए। इन केस अ पर्सनस क्लोथ कैचेस फायर, मान लो किसी पर्सन के क्लोथ्स में आग लग गई है, कपड़ों में आग लग गई है, ही शी शुड बी मेड टू रोल ऑन द फ्लोर टू कंट्रोल द फ्लेम्स क्विकली। तो सबसे पहले उसे जहाँ पे भी आग लगी है तो उसी जगह पे उसे ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। द पर्सन शुड बी देन कवर्ड विद थिक ब्लैंकेट, और उसके बाद उसे एक मोटे कंबल से ढक देना चाहिए। फायर कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल द फ्लेम्स, वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल द फ्लेम्स, और उस टाइम पे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर पानी डालकर भी हम आग को बुझा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट एड के टिप्स जो होते हैं वो पढ़ेंगे।